हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का चैप्टर नंबर क्या था 13। जो भी हो लिमिट हमने किया, लिमिट के बाद डेरिवेटिव वो शुरू करने वाला हूँ। डेरिवेटिव बोलिए या डिफरेंशिएशन बोलिए, डिफरेंशिएशन नहीं तो डिराइवेटिव, इन सब नाम से हम लोग इसको लिखते हैं। और सभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव आपने अगर पढ़ लिया है तो कम से कम इस बात से जरूर आप नोन होंगे। डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखता है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना ये मेन मकसद है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन, ये हम लोग जो इस तरह का क्लास 10 में ग्राफ वगैरह करते हैं तो x का वैल्यू y का वैल्यू, x का वैल्यू अपने मन से देते हैं। सपोज 1 दिया, y का वैल्यू डिपेंडेंट है, ये 3 निकला। x का वैल्यू दे दीजिए इधर 2, तो y का वैल्यू 2 2 जा 4, ये 5। x का वैल्यू दे देता हूँ 7, तो y का वैल्यू 7 2 जा 14 15। इस तरह से हम लोग x का वैल्यू चेंज करते रहेंगे, y का वैल्यू भी चेंज होते रहेगा। ठीक है, यही दोनों लेता हूं। इन दोनों में x का चेंज, ये मतलब समझाना चाहता हूं। dy बाई डी एक्स जो ये है, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बोलते हैं। एक एक बात करके क्लियर करता हूं धीरे धीरे। मैंने एक्स वाई रिलेशन, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये एक्स वाई रिलेशन क्लास 10 में ग्राफ वगैरह भी बनाए थे। यहाँ चेंज इन एक्स, इसी दोनों को लेता हूं। चेंज इन एक्स या इंक्रीज इन एक्स इक्वल टू 1, और चेंज इन बढ़ा कितना 1। चेंज इन वाई 3 से 5 हो गया, चेंज इन वाई इक्वल टू 2। तो चेंज का y का चेंज, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। इस केस में देखिए चेंज इन y 2 डिवाइडेड बाई चेंज इन x 1। अल्टीमेट इस फंक्शन का 1, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू 2 है। लेकिन ये तो मैंने बहुत बड़ा बात नंबर ले लिया, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2 लेना अभी का टॉपिक में ये बहुत वास्ट डिफरेंस है। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 1.001, 1.002, 1.003, ये सब। तो ये तो एक ही बार यहाँ से देखिए ना, यहाँ कितना डिफरेंस लिए हम लोग 5, और यहाँ डिफरेंस हुआ 10। द डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x, ये 2 आता है। यहाँ y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 2 आता है। तो इस तरह से चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। ओके, ये चेंज इन y डिफरेंस, जैसे कि ये सब यूज कहाँ पे, वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। या ऐसा बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट कवर माने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन प्लेस, और टोटल टाइम, डिफरेंस इन टाइम मतलब 5 बजे से 7 बजे तक देखा, 2 घंटा, ये टोटल टाइम कितना ऑब्जर्वेशन का। कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस में है, रनिंग है, उसका ऑब्जर्वेशन 1 आवर तक किया, तो ये टोटल 1 आवर हुआ, और कहाँ से कहाँ तक गया था, ये डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये चेंज इन डिस्टेंस उसको ds लिखते हैं, s रिप्रेजेंट डिस्टेंस, और चेंज इन टाइम dt लिखते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन है क्या,
चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज स्पीड या वेलोसिटी। डिस्टेंस बोलने से स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बोलने से वेलोसिटी। dy बाई डी एक्स बने क्या, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। बस यही चेंज का रेशियो, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इस तरह से बात करने से थोड़ा और अलग तरीके से बात करूं, डिफरेंशिएशन है क्या, और थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक आइडिया में ज़्यादा जोर देना चाहता हूं। कुछ टर्म इसको डेल एक्स बोलते हैं, ये है डी एक्स, और एक ये डी एक्स है। पहले वन कर दूं एक बात, डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़ लिए हैं तो ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इस तरह से मैथ बनाते होंगे। कुछ कुछ स्टूडेंट को हमने देखा वो स्टाइल के लिए ये डेल वाई बाई डेल एक्स इस तरह से लिखते हैं, ये जबकि गलत है। ये डेल वाई बाई डेल एक्स इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ये है डिफरेंशिएशन हम लोग का। इसको बोलता है स्मॉल चेंजेज। तो अगर आपने पढ़ा है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी इसी तरह लिखेंगे, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, ठीक है बात। अब धीरे धीरे डिफरेंशिएशन का बारे में, और अभी तक श्योर है आपने कुछ नहीं समझा होगा क्या बक रहा है, लेकिन ये सब बात आपको काम में फिर रिपीट हो जाएगा जहाँ ठीक ही था। मतलब ये थोड़ा और बक लूँ इस तरह से, हम लोग लिखते हैं इसी तरह का 2y प्लस 2x प्लस 1 y को जनरली एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, या y इक्वल टू सिंपली y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ये x y, x का वैल्यू हमने a दिया तो y का वैल्यू एफ ऑफ ए, x का वैल्यू a से थोड़ा बढ़ाया, x का वैल्यू बढ़ाया, या x ही देता हूं पहले, x a में ज़्यादा समझाने में इजी होगा। x का वैल्यू a दिया तो y का वैल्यू x की जगह a बैठाने से जो होगा, ठीक है ना। x का वैल्यू 1 के बाद 2, तो a के बाद थोड़ा चेंज किए, a से थोड़ा ज़्यादा दिए, ओके। तो y का वैल्यू कितना, x की जगह a प्लस एच लिख देंगे, a प्लस एच, ठीक है बात। ये तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, प्रोवाइडेड ये जो चेंजेज है, चेंजेज मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। बताता हूँ क्या क्या मीनिंग है वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल का मतलब मेरा था, हमने 1 के बाद 2 दे के आपको एग्जांपल समझाया, 5 के बाद 7 दे के समझाया। ये बहुत बड़ा गैप है। चेंज x में a से थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या, 1 से थोड़ा ज़्यादा मतलब 1.1 लाख 0 फिर 1, उसको भी बोलेंगे हम लोग 1 से ज़्यादा, है कि नहीं। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का मतलब निकलता है कि चेंज इन y मैंने बाद वाला वैल्यू माइनस पहले वाला वैल्यू, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, ये माइनस ये सिंपली एच, और चेंजेज मस्ट बी, चेंजेज ये एच जो बढ़ा है, चेंजेज मस्ट बी वेरी स्मॉल, दैट इज टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो के बारे में बात हम कर चुके हैं लिमिट के टाइम में। सब मिला के बात हुआ क्या, इतना बकने का लास्ट टारगेट था मेरा डेफिनेशन, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, सिंपली लिख देता हूं फंक्शन, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x written by
या डिनोटेड बाई माने फंक्शन ऑफ वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिनोटेड एज, ये भी लिख देता हूँ, डिनोटेड एज डी वाई बाई डी एक्स और वाई डैश और एफ डैश एक्स is defined as dy by dx equal to limit h tends to 0 f of ओ ए में किया था हम लोग x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, ए लेके समझाया x का वैल्यू जो भी होगा x दूंगा तो यहाँ x होगा, यहाँ x प्लस एच देने से x प्लस एच होगा, बात ये रहा। सब मिल के बात हुआ डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज डिफाइंड एज, ये फॉर्मूला dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला लिमिट में एक्सप्रेस हुआ ही। ओके, कहाँ से ये सब बात है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया। इसको dy बाई डी एक्स को कभी हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, कहने का मतलब कुछ नहीं, वही बात एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। डी वाई बाई डी एक्स लिखे, एफ डैश एक्स लिखे, और आगे पढ़ के देखेंगे कि इसको वाई डैश भी लिखते हैं, यहाँ तक कि वाई वन भी लिखते हैं, लेकिन क्लास 11 में ये सब लिखने का हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा शायद। और वो बात को माइंड कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही लिखिएगा, ये नहीं, ये क्यों नहीं ये अभी एक्सप्लेन करूँगा। और ये डेल वाई बाई डेल एक्स बिल्कुल ये चैप्टर ही अलग है, चैप्टर ही अलग है बीएससी में, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर है, इसलिए डी लिखने में स्टाइल करने का जरूरत नहीं। मैं अभी तक का बात में मेन बात हम लोगों ने किया डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन, इससे डी वाई बाई डी एक्स इज डिफाइंड एज ये फंक्शन या एफ डैश एक्स लिखते हैं, ये बात किया, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अभी करूं कि कुछ एग्जाम्पल कर लूं, कुछ एग्जाम्पल कर लूं, फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसको क्लियर करने में इजी होगा। क्या सीखे हम लोग, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ये डेफिनेशन है, क्या समझे वो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन है आपका, differentiate the following with respect to x by definition और इसी को बोलते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर 1, सपोज एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है। क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर लिखा है, सॉल्यूशन में हम लोग इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, या समझेंगे सीधा बात। ओके, अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, करने का तरीका बताता हूं ऐसे करके, यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं, हमने एफ ऑफ एक्स लिखा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ बैठाना है हम लोग को, डी वाई बाई डी एक्स। बोलिएगा वाई कहाँ से आया, अरे भाई यही था वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई के बदले में एफ एक्स लिखा, वाई एफ एक्स सेम चीज है। आप बोल सकते हैं इधर वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू इज एक्स स्क्वायर, तो वाई का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हमने बोला रिटेन एज या डिफाइंड एज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू निकालना है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, ये डेफिनेशन है। तो y दिया हुआ है, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, उसके लिए पहले f ऑफ x तो
y दिया है, मतलब एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है हमें। सिर्फ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 दूंगा तो 1 स्क्वायर, 2 दूंगा तो 2 स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये दिया तो इसका स्क्वायर। स्टूडेंट गलती से ये मत लिख देना, समझे ना। इस तरह का प्रॉब्लम मैंने बहुत स्टूडेंट में देखा है। ये समझाया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोलता हूँ एफ ऑफ 2 कितना होगा 2 स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ 3 कितना होगा, एक्स के जगह 3 दिए तो 3 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक भी साथ बोलते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा ए स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस या एक्स प्लस एच कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एच, यहाँ गलत कर बैठते हैं। मतलब अंदर ब्रैकेट में जो दिया उसी का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर में एक्स प्लस एच है तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर, अलग से एक्स का क्यों स्क्वायर। तो क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने सिर्फ निकाला एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। देयरफॉर dy बाई डी एक्स बस निकालना शुरू कर दूं। लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स बने एक्स स्क्वायर बाई एच। लिमिट h टेंस टू 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई एच। ये लिमिट वही कहानी आ गया। डिफ्रेंशिएशन आप तभी निकाल पाओगे या निकलेगा जब लिमिट एग्जिस्ट होगा। एग्जिस्ट होगा माने लिमिट निकलेगा, लिमिट का वैल्यू निकलेगा का मतलब ये डिनोमिनेटर वाला h कैंसिल होना पड़ेगा। ओके, ये h एक्स स्क्वायर था गलती से लिखा, ये h कैंसिल हो जाएगा तो ठीक है। ये देख लीजिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर दोनों में से h कॉमन 2x प्लस एच बाई एच, ये कट गया। अब फ्री h का मान 0 बैठाइए, ये 2x। क्या निकाले हम लोग बताता हूं। इसको क्वेश्चन में था एक्स स्क्वायर, हमने सॉल्यूशन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने निकाला dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। ये फाइनल रिजल्ट dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होने से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। इस रूल से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पूरा रूल से 2x डिफ्रेंशिएशन आया। और रूल के बाद ये फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक लाइन में कैसे 2x होता है। अभी सीख रहे हैं डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ हो, मैं डेफिनेशन क्लियर करना चाहता हूँ, फिर एक दिखा दूँ सिंपली। क्वेश्चन नंबर कुछ है एक्स क्यूब ही दिखाता हूँ आंसर में, y मतलब भी एक्स क्यूब है भाई, ऐसा समझना। लिखने का जरूरत भी शायद नहीं, लिखने का ये जरूरत ही नहीं है। हम लोग ये समझना नहीं लिखना। आंसर शुरू करेंगे, एक्स क्यूब दिया है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है। देयरफॉर डी वाई बाई, या यहाँ आप ऐसा भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है डेफिनेशन से। डेफिनेशन लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। लिमिट h टेंस टू 0, डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बने एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है उसका क्यूब, ये जो है उसका क्यूब लिख दीजिए बाई एच। क्वेश्चन यही इसी तरह एग्जाम में आएगा, मानने आता है। y इक्वल टू एक्स क्यूब है, डिफ्रेंशिएट इट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। वेयर हम लोग बाद में सीखेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पावर बगल में आके फॉर्मूला सीखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 लाइन में। लेकिन 11 में ये फर्स्ट प्रिंसिपल सीखना है, इसीलिए सिखा रहा हूँ। तो y एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, पहले डेफिनेशन लिखा, जो फंक्शन था उसके अनुसार यहाँ लिख दिया बैठा के h टेंस टू 0। अब एल्जेब्रिक काम करते रहिए, एक्स क्यूब
प्लस 3x² h प्लस 3xh² प्लस h³ माइनस x³ बाई h। ये कैंसिल। अच्छा, यहाँ h यहाँ h यहाँ h काम बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। h टेंस टू 0, h कॉमन दूंगा तो 3x² प्लस 3xh प्लस h² बाई h। डिनोमिनेटर वाला h वेनिश, हमारा काम कंप्लीट। बचा 3x²। अब h यहाँ पे 0, वो 0, ये आंसर। समझे हैं? हमें पहला बात सीखना है dy बाई dx का डेफिनीशन इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट h टेंस टू 0, जो डेफिनीशन लिखा था dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x बाई h। ये dy बाई dx का वैल्यू। इस डेफिनीशन का यूज करके हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। क्वेश्चन एक लास्ट और दिखा दूं क्या, हल्का सा। y इक्वल टू सपोज, या क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस 3 सिंपली। आंसर में हम इसी को y मानेंगे, मतलब यही fx है 2x प्लस 3। हमें चाहिए dy बाई dx, फार्मूला लिखेंगे h टेंस टू 0, यहाँ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। बस लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x मतलब 2x प्लस 3, f ऑफ x प्लस h मतलब f ऑफ x मतलब क्या 2 इंटू ये x प्लस 3, इसका मतलब क्या 2 इंटू ये x प्लस h प्लस 3। बात समझे है ये? फिर से बोलता हूं एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो एफ ऑफ मान लीजिए 5 कितना होगा, 2 इंटू एक्स के जगह 5 प्लस 3। एनी डाउट? एफ ऑफ कुछ भी a देने से x का जगह a, ठीक है, x का जगह a प्लस 3। f के जगह दूंगा कुछ भी, दूंगा कुछ भी, ये गोल कुछ दूंगा तो क्या होगा, वो कुछ दूंगा वो प्लस 3। इस ब्रैकेट में जो दूंगा वही यहाँ रहेगा। इस ब्रैकेट में अगर आप x प्लस h देंगे तो यहाँ x प्लस h का होल स्क्वायर ही आएगा। सॉरी, स्क्वायर नहीं, 2 इंटू ए तो 2 इंटू एक्स प्लस h ही आएगा। प्लस 3 है, प्लस 3 तो वही लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बने 2x प्लस h, x के जगह x प्लस h प्लस 3 डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेंस टू 0, ये सिंप्लीफाई एल्जेब्रिक काम अपना करिए। 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 बाई h। 2x खत्म गया, और कौन कौन कटा, 3 भी खत्म गया, बचा h टेंस टू 0 2h बाई h कैंसल, आंसर 2। y का डिफरेंस या 2, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 2। ओके, ये डेफिनेशन। अगर इसी को देता फाइंड f डैश 1 मान लीजिए, बिल्कुल y, ये f डैश x वाला फॉर्मूला, y को हटा देता हूं, एक ही बात है f डैश x, ये वाला सेकेंड वाला समझाने के लिए। हाँ, f डैश x अगर निकालना होता तो हम लोग यही निकालते। f डैश मान लीजिए 1 निकालना है तो 1, तो हर जगह 1 दे दीजिए, सिंपली 1। ये x काट के जहां भी x बचेगा, x बचा ही नहीं अभी। कहने का मतलब क्या, ये बताता हूँ। dy बाई डी एक्स एट ए गिवेन पॉइंट अगर निकालना हो तो लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। और एक बात बोल दूं, ये इसको बोलता है राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह ये डेफिनेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई माइनस h। ये चेंजेज माने क्या है, हमेशा इंक्रीज थोड़े ही, चेंज माने मे बी इंक्रीज और मे डिक्रीज, दिस इज चेंज।
तो हम लोग 11 में नो डाउट यही करेंगे। ये कॉन्सेप्ट 12 में आएगा कि वो कोई फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, लेफ्ट हैंड भी निकालिए। अगर इक्वल है तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, माने हाँ उसका डिफरेंशिएशन होता है। अगर इक्वल नहीं है तो नहीं होता। तो वो सब बात 11 में नहीं, 11 में हमें सीखना है डिफरेंशिएशन कैसे होता, कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये सीखना है। पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से देन फॉर्मूला से। ओके तो इस तरह से हम लोग कुछ डिराइव करेंगे फॉर्मूला वगैरह। सपोज एक क्वेश्चन सिंपली एफ एक्स इक्वल टू कुछ दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन है फाइंड एफ डैश 1। सॉल्यूशन में आप एफ डैश एक्स फॉर्मूला लिख लें मेरे ख्याल से, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। इसके बाद सोचे एफ डैश 1 एक्स के जगह 1 दिया तो हमने दिया, ठीक है। एफ ऑफ 1 प्लस एच, वो ए वाला लिख रहा हूँ, एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच। और दिक्कत हो तो यहाँ काम कर ले, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमें जो सब चाहिए यहाँ हिसाब कर लो। एफ ऑफ 1 माने एक्स के जगह 1 लिखो, 1 ये 3 निकला। एक्स के जगह 1 प्लस एच लिखो, एक्स के जगह ये लिखो एक्स के बदले में ये लिखे, ऊपर में पावर दे दिया प्लस 2। बस यही काम, हमें इतना ही सोचना है सिर्फ। एफ ऑफ 1 प्लस एच बने आया है 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू आया है 3 डिवाइडेड बाई एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, एलजेब्रिक काम करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया तीनों का, प्लस 2 माइनस 3, तो एक ही बार में -1 क्यों ना लिख दूं। ओके, नीचे 2, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 नहीं सॉरी h, और यही तो झंझट है h, इसी को तो उड़ाना है। इसके लिए तो इतना फार्मूला सब कहानी सब, फिलहाल तो एलजेब्रिक है, कोई फार्मूला का जरूरत नहीं पड़ रहा, हो जाता है। देखिए दोनों ये तो कैंसिल ही गया, एक h कॉमन जाएगा, 2 प्लस एच डिवाइडेड बाई एच, ये खत्म, हम लोग का काम बना। h टेंड्स टू 0, अब h का मान 0 दे दीजिए, 2 आया आंसर आपका। किसका आंसर आया? एफ डैश 1 का, एफ डैश 1 का। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे एफ डैश 1 इक्वल टू 2। ओके, तो आज इस वीडियो में यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया। अगला वीडियो में इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग और डीप में जाएंगे। ये एकदम प्राइमरी बिल्कुल प्राइमरी बात की है। इसका आगे अगला वीडियो में दीजिएगा। कुछ बोलना हो कमेंट में प्लीज उसे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक।